यूपी के सहारनपुर पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले के 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बदमाशों की कार भी बरामद कर ली है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब चारों संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर चंद्रशेखर पर फायरिंग किस मकसद से की गई। इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था? हमलावरों की चंद्रशेखर से कहीं कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को अभी तलाशना है। और अब से कुछ ही देर पहले चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चंद्रशेखर ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठाए। चंद्रशेखर पर हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये समझने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। हाईवे इसी की तरफ भागी, वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। यूपी के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर जानलेवा हमला। भरे बाजार चंद्रशेखर की कार पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। हमलावरों ने चंद्रशेखर आजाद की कार पर 3 गोली चलाई, हवाई फायरिंग की। लेकिन 12 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया। सफेद रंग की इसी कार से आए थे हमलावर। चंद्रशेखर की कार जैसे ही देवबंद में फ्लाईओवर के नीचे पहुंची, पहले से कार का पीछा कर रहे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर दी। बेखौफ बदमाशों ने चंद्रशेखर को टारगेट करके 3 गोली चलाई। एक गोली चंद्रशेखर की कमर को छूते हुए निकली। चंद्रशेखर की कार में कुल 5 लोग सवार थे। मनीष कार ड्राइव कर रहे थे। को ड्राइवर की सीट पर चंद्रशेखर आजाद बैठे थे। रियर लेफ्ट सीट पर काशी मौर्य बैठे थे। पीछे की सीट पर बीच में सुखविंदर सवार थे और रियर साइड सीट पर ब्रिजपाल जगरौली थे। कहां से कहां आ रहे थे? गाड़ी में कौन कौन मौजूद था आपके साथ? गाड़ी में मनीष गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जी आगे बैठे हुए थे, मैं उनके पीछे था। बीच में सुखविंदर, इधर ब्रिजपाल जगरौली जी थे। तो जब उन्होंने पहली गोली चलाई, पीछे वाले शीशे पे लगी, दूसरी फिर चंद्रशेखर भाई जी की खिड़की पे लगी, वो भाई की पीठ में लगी है गोली। और उसके बाद उन्होंने फिर हमने सोचा कि पीछा करें, लेकिन उन्होंने हवाई फायर करी, ये गाड़ी में आगे लगी गोली नंबर प्लेट पे। फिर वो हवाई फायर करते हुए लोग निकल गए। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब उन्होंने पहली गोली गाड़ी पे चलाई तो हमें तो पता नहीं था। जब गाड़ी पे गोली लगी, पहले शीशा टूटा, शीशा टूटते हमने सोचा कि कोई पत्थर वत्थर लगा, लेकिन हमने आगे देखा एक और गोली चला दी उन्होंने। उसके बाद तीसरी गोली चलाई, फिर उसके बाद हवाई फायर की उन लोगों ने। हम लोग जब हवाई फायर हमने एक बार सोचा कि उनका पीछा करें, लेकिन जब वो हवाई फायर करने लगे तो फिर हमने गाड़ी रोक दी। फिर वो गाड़ी तेज लेके निकल गए। जब जैसे दिख रहा है कि वो टोल पे गाड़ी थी, उस टोल पे तो कम से कम बता रहा हूँ 30-40 गाड़ियाँ थी। वहाँ उनका मौका नहीं लगा होगा, इसलिए वो नहीं कर पाए। हमने देखा है जहां पर वहां 50 मीटर की दूरी पर एक चौकी भी है, स्पीड ब्रेकर के पास जहां ये हमला हुआ है, तो आपको ऐसा लगा कि वो बिल्कुल टारगेट करके बिल्कुल बगल में आके फायरिंग कर रहे थे? बिल्कुल डर नहीं था? उनका टारगेट सीधा चंद्रशेखर जी को गोली मारने का था, सीधा बिल्कुल। क्योंकि आप अक्सर रहते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ, आपको जिस तरह से फायरिंग हुई है, ये क्या लग रहा है? मकसद क्या हो सकता है? कोई राजनीति हो सकता है, कोई दुश्मनी हो सकती है, या इलेक्शंस आ रहे हैं अभी? लोगों का मकसद था भाई, वो तो वही जाने। मकसद तो उन्हीं, जो आदमी कर रहा है उसको ही पता होता है। मुझे क्या मकसद का पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारना चाहते थे। उन्होंने उन्हीं के ऊपर फायर की, वो तो पीछे लग गई वो गाड़ी। जैसे उन्होंने ब्रेक की गाड़ी तो हमारी गाड़ी आगे हो गई, वरना उनका सीधा टारगेट चंद्रशेखर जी को गोली मारना। चंद्रशेखर से ने कुछ बताया आपको कि क्या लगी? तब उन्होंने बता दिया था गाड़ी में मेरी गोली लग गई है मुझे। फिर हमने गाड़ी आगे भगाई। उसके बाद हमने यू टर्न की। यू टर्न के हमने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन किया, संगठन के लोगों को, भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई। सब लोग एकत्रित हुए। उसके बाद हम जहाँ सेफ जगह रुके, उसके बाद हम पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस आई। फिर पुलिस हमने वो बुलेट्स जो हैं
जो गोली गाड़ी में थी लगने के बाद कारतूस थे वो हमने पुलिस को हैंड ओवर करा दिया। कार में 5-5 लोग सवार, लेकिन बदमाशों को कोई खौफ नहीं। चंद्रशेखर की कार का पहले से घात लगाकर पीछा कर रहे हमलावरों ने देवबंद फ्लाईओवर के नीचे अटैक कर दिया। जैसे ही चंद्रशेखर की कार स्पीड ब्रेकर के पास धीरे हुई, हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। देवबंद फ्लाईओवर के नीचे सरेआम गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जबकि पोस्ट ऑफ अकरेंस से पुलिस बूथ महज 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बदमाशों को इससे कोई डर या घबराहट नहीं थी। उन्होंने देखते ही देखते 4 राउंड फायरिंग कर दी। आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार दोपहर करीब 4 से 4:30 बजे के बीच देवबंद में इसी जगह पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद में ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, जहां पर एक चौकी भी बनी हुई है, थाना देवबंद की एक छोटी पुलिस बूथ बनी हुई है। फिलहाल यहां पर पुलिस मौजूद है। इस चौकी से बेहद 50 मीटर की दूरी पर आगे जो आप स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं, यहां पर तकरीबन 4 से 4:30 बजे बुधवार को चंद्रशेखर आजाद अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे। असल में उनका एक साथी की मां की मौत हुई थी। उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब वो यहां से लौट रहे थे तो ये जो देवबंद का चौक है, इस फ्लाईओवर के नीचे आगे से उन्हें यू टर्न लेना था, लेकिन जैसे ही वो इस स्पीड ब्रेकर पहुंचते हैं, बगल में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी आती है और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी के बिल्कुल बगल में ये गाड़ी लगती है और सीधा आजाद की गाड़ी पर फायरिंग की जाती है। इतनी पास से गोली चलाई जाती है कि गाड़ी का शीशा टूटता है और चंद्रशेखर आजाद की कमर के पास, कमर के पिछले हिस्से से जो छर्रे होते हैं वो होकर निकलते हैं। बदमाशों की फायरिंग में चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए हैं। गोली उनकी कमर को छूते हुए निकली है। बुधवार को हमले के तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद को देवबंद के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बाद में उन्हें सहारनपुर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक है। उनके पेट का डिजिटल एक्सरे कराया गया, अल्ट्रासाउंड जांच भी की गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि चंद्रशेखर के पेट में ना गोली है, ना ही कोई छर्रा। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर अटैक किया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि जिस तरह की घटना उनके साथ घटी है, वैसा किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ हो सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी में अपराधियों को न कानून का भय है और न ही पुलिस का। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गांव वालों ने बता दिया कि मिरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार को टारगेट किया तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी चंद्रशेखर की आवाज बुलंद करने में सामने आए। आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल प्रमुख ने कहा कि चंद्रशेखर पर अटैक यूपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। देखिए, गाड़ी बिल्कुल बरामद हुई है और जहां पर पाई गई है वो उन लोगों को भी, जिनके आसपास पाई है, उनको भी डिटेन पुलिस ने किया है। पुलिस अपने पार्ट में इंक्वायरी कर रही है, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी जो मेन ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने अटैक किया है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये इस बात को शो करता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इसमें फेल हो गया बुरी तरह से। फिलहाल 4 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में लेकर पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है। फायरिंग में इस्तेमाल हमलावरों की कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जो हरियाणा रजिस्टर्ड है। सफेद रंग की कार विकास कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। कार सेकंड हैंड खरीदी गई थी। चंद्रशेखर आजाद पर अटैक मामले में यूपी पुलिस ने कई धाराओं में केस रजिस्टर किया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट का सेक्शन 325 लगाया है।
साथ ही आईपीसी की धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आपराधिक साजिश के लिए 120B का मामला भी जोड़ा गया है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। चंद्रशेखर पर हमले को शिवपाल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था के लिए अलार्म बताया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर पर हुए हमले पर कहा कि यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबूत है। वहीं जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कमजोर लोग हथियारों से हमला करते हैं क्योंकि वो विचारों से नहीं लड़ सकते। सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चंद्रशेखर आजाद का हालचाल जानने के लिए उनके चाहने वाले पहुंचे। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने चंद्रशेखर से मिलने के बाद कहा कि यह हमला शर्मनाक है। जांच होगी और पता चलेगा। उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं कि भाई कैसे हैं, क्योंकि हमला हुआ वो निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी यही अपील करूंगा कि जो जिन्होंने हमला किया उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर पर अटैक के पीछे किसका हाथ है, हमलावरों का मकसद क्या था। चंद्रशेखर की किसी से रंजिश तो नहीं चल रही। सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस को पता करना है। फिलहाल हालांकि चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर हैं। उन्हें सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और क्योंकि उनके समर्थकों की भीड़ ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर अभी भी चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं। पुलिस लगातार जो संदिग्ध आरोपी हैं उनसे इस वक्त पूछताछ कर रही है। 4 संदिग्ध आरोपी जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की जा रही है। इस स्पॉट पर देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, क्या वो पहले से पूरी तरीके से प्लान किया गया था, रेकी की गई थी, क्या पीछा किया जा रहा था चंद्रशेखर आजाद का कि वो कितने बजे देवबंद के इस चौक पर पहुंचेंगे, और क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है उसी जगह को चुनकर उनकी गाड़ी के पास गाड़ी लगाकर उनके ऊपर हमला किया गया। हरियाणा नंबर की गाड़ी में ये कौन लोग थे, इनकी चंद्रशेखर आजाद से क्या दुश्मनी है, क्या इनकी मंशा थी, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल पुलिस इन 4 संदिग्ध आरोपियों से पूछ रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर हमले की वजह क्या है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, देवबंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।